हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो इंजीनियर्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो इंजीनियर्स, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, जिस टॉपिक का नाम है जॉब्स। आखिर ये जॉब शब्द क्या है? आखिर पूरी भारत में जॉब्स के मतलब क्या कंडीशन है? पूरी इंडिया में जॉब्स का क्या कंडीशन है? आप समझ रहे हैं, ये आज एक ट्रेंडिंग टॉपिक है पूरी सोशल मीडिया पे। जो युवा आजकल बेरोजगार क्यों हैं, आखिर उन्हें क्यों नहीं जॉब्स मिल रहा है, मैं इस पे आज अपनी ओपिनियन रखने वाला हूँ। सो इंजीनियर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। सो इंजीनियर्स, पहली बात, आखिर जॉब्स होता क्या है? जॉब्स को हिंदी में हम लोग नौकरी बोलते हैं, यानी नौकर, यानी दूसरे के यहाँ नौकर करना, यानी नौकरी करना, काम करना। ठीक, दूसरे के यहाँ नौकरी करना, काम करना, इसी को हम लोग जॉब्स बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश भाषा में जानते हैं और हिंदी भाषा में नौकरी। आखिर भारत के जो माता पिता हैं वो बोलते हैं बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो और उसके बाद तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। आखिर ये नौकरी शब्द क्या? आप पढ़ लिख के आप एक नौकर बनिएगा, नौकरी कीजिएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको एजुकेशन ट्रैप में भी नहीं फंसना है और जॉब्स के ट्रैप में भी नहीं फंसना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि जॉब्स में आप अपनी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप मतलब स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20K लगती है, यानी 15 से 20 हज़ार के बीच में लगती है। क्या आज की करंट सिचुएशन के अनुसार 15 से 20 हज़ार की सैलरी में कोई एक व्यक्ति अपना लाइफ सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी माइंडसेट के अनुसार बता रहा हूँ। मैं कंपनी में जाता हूँ, वहाँ पे बंदों को देखता हूँ, बंदों की जो सैलरी है 10 हज़ार सैलरी है और एक दिन की सैलरी उसकी बनी 333 रुपया। 333 रुपया, आप समझ रहे हैं? एक दिन का 500 रुपया भी नहीं। एक मैं आज का बात बता रहा हूँ कि मैं आज एक कंपनी में गया था। ठीक, वहाँ आगे एक बंदे की सैलरी मैंने देखा। ठीक, उसकी मतलब कितनी थी? 10 हज़ार सैलरी थी। एक दिन की 333 या 384 इसके समथिंग उस सैलरी स्लिप में जो बना हुआ था लिस्ट उसमें थी। और प्लस उसकी जो ओटी थी 48 रुपया घंटे थी। और पुराने बंदे थे उनकी सैलरी अप्रॉक्स, उन्होंने 6 साल उस कंपनी में, 7 साल उन्होंने, बुढ़े बुढ़े लोग थे, उनकी सैलरी 32 हज़ार थी और उनकी ओटी 153 रुपया था। ओटी ओटी मतलब ओवर टाइम, मतलब 8 घंटे के जॉब करने के बाद जो ओवर टाइम करते हैं, ठीक, रुकते हैं कंपनी में अपना काम करते हैं तो उसे ओटी बोलते हैं। 1 घंटे की 153 रुपया था, 153, जैसा कि आप सुन रहे हैं। मैं आज का घटना बता रहा हूँ, न कि ये गलत घटना बता रहा हूँ। जो जॉब शब्द है, जॉब्स को हम लोग जस्ट ओबे योर बॉस बोलते हैं। ठीक, आखिर ये जॉब शब्द मतलब क्यों होता है? ठीक, जॉब्स में मतलब लोगों को क्या दिक्कत आती है, इन सभी चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक, सो इंजीनियर, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी देखना ना भूलिएगा और अपने जो युवा पीढ़ी, युवा जनरेशन है, उन सभी को इस वीडियो को आप उन तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बदौलत आज पूरा युवा को एक जागरूक के अवेयरनेस अपने अंदर पैदा करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस कंपनी में मैंने आज विजिट किया था तो वहाँ पे अप्रोक्स 10 बंदों की जो सैलरी लिस्ट थी, मैंने उस बंदों में सैलरी लिस्ट देखा था। जो 7 साल 8 साल पुराने बंदे, उनकी 32 हज़ार, जो अभी 1 महीना उसकी स्टार्टिंग सैलरी 10K थी। आप समझ रहे हैं? और उसके बाद अगर मैं बात करूं जॉब्स,
और जॉब्स में अगर वो मतलब एक बड़ी कंपनी नहीं थी, जस्ट एक लाला कंपनी, लाला किसे बोलते हैं, एक मालिक होता है, ठीक। और वो मतलब अपने बिल्कुल किसी भी टाइम पे नहीं आता है, ठीक। और उस कंपनी के अंदर 10 से 15-20 बंदे काम करते हैं, ठीक। और वो अपना काम छोड़ के दूसरों के सपनों को पूरा करते हैं, न कि जो एम्प्लॉई हैं, ठीक। वो अपना काम खुद के सपनों पे वर्क नहीं करते हैं, दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए वो वर्क करते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आप दूसरों के सपने जितना पूरा कीजिएगा, आप प्रतिदिन करीब होते जाइएगा। और अपने सपनों को पूरा कीजिएगा तो मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी मेहनत लगी रही है। मान लीजिए आपने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट करने के बाद 3-4 साल बाद आपको खुद का ग्रोथनेस दिखाई देगा, क्योंकि खुद का ग्रोथनेस आपको मोटिवेशन लाता है। मान लीजिए आप एक दिन का 10 रुपया कमा रहे हैं, आगे चल के एक दिन का आप 10 लाख रुपया कमाइएगा, क्योंकि ऐसा ये फैक्ट्स है। क्योंकि जितने भी लोग हैं जो अपने पैर पे खड़ा होते हैं, वो आगे चल के पूरी दुनिया को मतलब अपने मुट्ठी में कर लेते हैं। लाइक बहुत सारे हैं, ठीक। जॉब्स के विषय में मैं ये बताया। और लाला क्या होती है, लाला कंपनी जो होती है, एक मालिक होता है, उसके अंदर मतलब 20 बंदे काम करते हैं, उसी को लाला बोलते हैं। और उसमें एक्चुअली मतलब वही खाना पीना, 8 घंटे की नौकरी, और ज़्यादा काम रहेगा तो ओवर टाइम, यही होता है जॉब्स में। और आप पढ़ाई लिखाई करके आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिग्री है, इन सभी चीज़ों को पूछा जाता है। अगर नहीं बताते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और मतलब जो कंपनी में किस किस बंदों की ज़रूरत पड़ती है, टेक्निकल बंदों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, लाइक एज ITI वाले, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले, ये टेक्निकल वाले पर्सन हैं। और नॉन टेक्निकल पर्सन को लाइक एज टैली एंड अदर परचेज इंजीनियर, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो वो कंपनी में जाके अपना वर्क करते हैं। अब बताइए वहाँ पे जो बच्चा अपने एजुकेशन लाइफ में साइंस का पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है 11th-12th में, ठीक, केमिस्ट्री पढ़ा है, बायो पढ़ा है, उसको उस कंपनी में उसका मतलब कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने जो 16 साल आपने पढ़ाई में इन्वेस्ट किया है, तो उस कंपनी में वो आपको पूछेगा नहीं, बिल्कुल। क्योंकि कंपनी आपको एजुकेशन भी नहीं देखती है, ठीक। एजुकेशन देखती है, बट किस कंडीशन में एजुकेशन भी नहीं देती है किसी भी कंडीशन। अगर आपके पास स्किल है, स्किल लाइक जो आपको किसी काम में बहुत ज़्यादा माहिर है, तो उस स्किल के बदौलत आपको कंपनी में वो रखेगी। अगर आपका डिग्री वहाँ पे कोई भी मायने नहीं रखता है। और आपकी सैलरी, मान लीजिए यहाँ तक मैंने देखा है 10 साल जो बंदे हो जाते हैं उनकी मतलब एक ऑटोमेशन फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। ऑटोमेशन फील्ड की में एक बंदा की मतलब एक जस्ट एक टेक्नीशियन बंदा की मान लीजिए उसका 45,000 सैलरी है, 60,000 सैलरी है, वो भी 10 साल बाद। और वही बंदा अपने आप खुद का फोकस किया रहता, जीरो से स्टार्ट किया रहता, तो आप समझ रहे हैं वो बंदा अभी कहाँ पे रहता। मान लीजिए अब आज का जो इंडिया में है जॉब्स का, सभी लोग बोलते हैं जॉब्स दो, जॉब्स दो, जॉब्स दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है। यहाँ तक मैं अपने इतने सारे दोस्तों से मिलता हूँ, यार मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, यार उपेंद्र मुझे जॉब देखो, मेरा रिज्यूम लो। आखिर ये रिज्यूम शब्द भी क्या होता है? रिज्यूम एक ऐसा शब्द है जिसे हम लोग CV भी बोलते हैं। रिज्यूम जो आप पढ़ाई लिखाई किए हैं अपने लाइफ में, जितना लाइक आपने 10th किया, 12th किया, डिप्लोमा किया, बीटेक किया, ग्रेजुएशन किया, जो भी हो, ठीक, आप उसमें मेंशन करते हैं आपको क्या स्किल आती है, उन सभी का उसमें मेंशन होता है। आपका फैमिली क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसी को हम लोग रिज्यूम बोलते हैं। CV भी बोलते हैं, CV, ठीक, रिज्यूम को CV भी बोलते हैं, ठीक। और अगर आप किसी कंपनी में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपका रिज्यूम मांगा जाता है। अगर रिज्यूम आपको अपडेट नहीं है, अगर रिज्यूम ख़राब है, तो आपका जो HR है, जो टेक्निकल वाले पर्सन है, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। अगर इंटरव्यू में आप क्लियर नहीं किए तो आपको जस्ट कंपनी में आपको एंट्री नहीं मिलती है, जस्ट आप एक इंटरव्यू दे के आ जाते हैं। और उसी में से मान लीजिए कि
20 बंदे इंटरव्यू दिया, उसमें 2 का सिलेक्शन होना है तो 2 ही का सिलेक्शन होगा, 18 बंदों का सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आप एक फ्रेशर के तौर पे जा रहे हैं तो उस कंपनी में एक फ्रेशर के तौर पे आपको फ्रेशर की सैलरी मिलती है जस्ट आपको 15,000, ठीक, या 10,000 मिलती है। आप नॉन टेक्निकल है या टेक्निकल है, मान लीजिए आज 15,000 मिल रही है, 10,000 मिल रही है। आखिर में ये बात आपसे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं कंपनियों का सिचुएशन देख रहा हूँ, कंपनियां का जो सिचुएशन है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो दोस्तों, आप जैसा कि जॉब्स का आपने अभी तक इस वीडियो को देखते आ रहे हैं, तो और मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूँ कि जॉब्स में आप दूसरों को सपना पूरा कीजिएगा, खुद का सपना बिल्कुल भी ना पूरा नहीं कर पाइएगा, ठीक। आपकी सैलरी मतलब आप जॉब्स करते हुए आप एक मतलब एक नॉर्मल इंसान है तो आपके परिवार में और भी सदस्य हैं, ठीक, उन सभी सदस्यों का खर्चा निकालना, उनका भी देख रेख करना, तो अगर उसका भी कर रहे हैं तो इसमें आप बिल्कुल भी आप जॉब्स के अकॉर्डिंग अपना खुद का एक बिल्डिंग भी नहीं बना पाइएगा, खुद का एक बाइक कार ये सब बिल्कुल भी नहीं खरीद पाइएगा अगर जॉब फील्ड में है, ठीक। और जो जॉब पर्सन करते हैं, जितने भी पर्सन जॉब करते हैं उनके पास आईफोन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आईफोन। आईफोन मतलब एप्पल का फ़ोन नहीं होता है, उनके पास केवल चाइनीज मोबाइल होते हैं। चाइनीज मोबाइल का मतलब बात कर रहा हूँ, रियलमी, ओप्पो, वीवो, पोको, एमआई, वन प्लस एंड मेनी मोर, ठीक। अगर कुछ अपडेट पर्सन है, ठीक, जिनकी अच्छी सैलरी है तो वो सैमसंग की तरफ मूव करते हैं। सैमसंग एक जस्ट बहुत पुरानी मोबाइल इंडस्ट्री की कंपनी है, ठीक, और सैमसंग एक अच्छी भी कंपनी है, ठीक। और उसके बाद मैं बात करूं तो जॉब्स का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, जस्ट ओबे योर बॉस। अपने बॉस का पालन करना, अनुसरण करना ही जॉब्स कहलाता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। बेरोजगार, आखिर देखिए भारत में जो बेरोजगारी है काफ़ी मतलब बहुत हद तक बढ़ गई है, ठीक। 5 लोगों में से 1 लोग आखिर बेरोजगार लोग जितने भी हैं, ठीक, मतलब 3 लोगों में से यानी 3 लोगों में से 1 लोग बेरोजगार है। 3 लोग, भारत की जितनी भी आबादी है 144 करोड़, उसमें से 3 लोग में से 1 लोग बेरोजगार हैं और वो अपनी ग्रेजुएट की डिग्री पूरा करते हैं। ग्रेजुएट की डिग्री भी पूरा करने के बाद उनको बेरोजगारी। आखिर लोग जितने भी इंजीनियर्स हैं, ठीक, वो अपना डिप्लोमा ग्रेजुएशन पढ़ाई स्टडी करके आखिर वो जॉब्स फील्ड में क्यों नहीं आते हैं? जॉब्स 1 साल करते हैं उसके बाद बोलते हैं यार जॉब्स क्यों नहीं करूँगा। क्योंकि जॉब्स करने से आप दूसरों के सपने को पूरा करते हैं, खुद के सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। आप समझ रहे हैं? जो भारत की आबादी है 144 करोड़, आप समझ सकते हैं। और इसमें से मतलब 3 लोगों में से 1 लोग बेरोजगार है प्रति, और 10,000 से 15,000 20,000 की सैलरी आपकी लाइफ मतलब नहीं बना सकती है। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को 30,000 की भी जो सैलरी है ना उसमें भी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। 30,000 की जो भी सैलरी है उसमें भी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। आप जॉब्स करके दूसरों के सपनों को पूरा करते हैं, खुद के सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक। मैं अपने मतलब मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, ठीक। अगर प्रोजेक्ट में आपको कुछ नहीं मालूम है, ठीक, अरे यार आपको जो बॉस बोलेंगे यार ये काम करना है, यार ये काम करना है, तो यानी उनके अकॉर्डिंग कहे हुए काम को आप पूरा करते हैं, यानी उनके सपनों को एक उसके नीचे वाले बंदे पूरा कर रहे हैं। क्या ये उचित है? बिल्कुल भी नहीं उचित है। क्योंकि आप अपने खुद के सपनों पे वर्क कीजिए, दूसरों के सपनों को पे बिल्कुल भी वर्क ना करें। जहाँ तक मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब, आखिर गवर्नमेंट जॉब में देखते हैं 10 लाख वैकेंसी मतलब 10,000 वैकेंसी आती है, उसमें 40 लाख लोग उससे फॉर्म को भरते हैं, यानी 40 लाख उस मतलब फॉर्म को भरते हैं। यानी आप जान रहे हैं 10,000 वैकेंसी में 40 लाख पर्सन ने उसमें अपना मतलब रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, और ये कंपटीशन काफ़ी टफ है। पिछले टाइम में ये जॉब्स
मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के दिया जाता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब्स। और यहाँ तक मैं इंडस्ट्री में देखता हूँ कोई भी अपने मन से काम नहीं करते हैं, केवल वो अपना दिन काटते हैं 8 घंटे किसी तरह करें और मैं चलो भागूं, और कुछ भी मैटर नहीं करता है। ठीक। और जहाँ तक मैं बात करूँ बीजेपी सरकार की, बीजेपी सरकार केवल वादा कर रही है कि आपको मैं जॉब दूंगा, इतनी जॉब्स दूंगा। ठीक, बट वो जॉब्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक, यहाँ तक उन्होंने बोला कि एक मतलब अब क्या बोलूँ नरेंद्र मोदी सर के विषय में, क्योंकि इस टॉपिक को मैं बीजेपी के टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला, क्योंकि ये पॉलिटिक्स इशू बन जाएगा, पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। सो इंजीनियर्स आई हैव टू लीव दिस टॉपिक। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं बट मैं नहीं बोलूँगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी की दर और एजुकेशन के बीच क्या संबंध है। लोग एजुकेट भी होके बेरोजगार हैं। आज तक जो ग्रेजुएट बंदा भी एक मतलब कुल्ली का काम कर रहा है। यहाँ तक आप भी सुने होंगे ये ग्रेजुएट बंदा भी एक कुल्ली का काम कर रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि उसे पैसा चाहिए, अपने परिवार को चलाना, अपने बीवी बच्चों को पालन पोषण करना है। ठीक, तो अगर उसे जॉब नहीं मिल रहा है तो कुछ भी ना कुछ भी करेगा, आप जैसा समझ रहे हैं। और जहाँ तक न्यूज चैनल ये सभी केवल आजकल ये ट्रेंडिंग टॉपिक ऐसे गेम वोम के विषय में बताते हैं, राजनीति के विषय में बात करते हैं, जॉब्स के विषय में कुछ भी नहीं बात करते हैं। ये जितने भी न्यूज चैनल हैं सभी बिकाऊ हैं, जितने भी न्यूज चैनल हैं सभी बिकाऊ हैं। कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई आम आदमी का पार्टी का है, कोई अदर पार्टी का है। एंड इस तरह पूरी मतलब जितने भी न्यूज चैनल हैं सभी बिके हुए हैं। 8 घंटे की नौकरी क्या आपकी जीवन बना सकती है? नहीं इंजीनियर्स, आपकी ये जीवन बिल्कुल नहीं बना सकती। 8 घंटे जॉब्स करने के बाद उसके बाद ओवर टाइम करो, क्या बिल्कुल भी नहीं बना सकती है। एक मैं जोमेटो का एग्जांपल लेता हूँ। एक बंदा 15,000 की जॉब कर रहा है जोमेटो का, ठीक, 10,000 का जॉब कर रहा है, और वो मतलब घूमता फिरता रहा है, यानी दूसरों के इशारे पे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, दूसरों को इशारे पे वो घूमता रहता है। ठीक, खुद अपना मतलब नहीं कर पाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि दूसरों के इशारे पे बिल्कुल नहीं घूमना है, अपने आप को, अपने सपनों को पूरा करना है। आखिर आपने मान लीजिए आप हैं, मुझे कल क्या करना है तो ये आपको डिसाइड करना है। ठीक, जॉब में ऐसा नहीं होता कि मुझे कल क्या करना है, केवल बॉस ही मतलब बॉस क्या होते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेते हैं और फिर उसमें 20 लाख का प्रोजेक्ट है। ठीक, 20 लाख का प्रोजेक्ट में 4 बंदे इन्वॉल्व करते हैं। चारों बंदों को मान लीजिए एक दिन की सैलरी 500 होंगे तो 2,000 हुए, तो 10 दिन में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, यानी आप समझ रहे हैं कि मतलब बॉस अपने घर पे है, ठीक, आप फिर भी वो प्रोजेक्ट चल रहा है क्योंकि वो बैठे बैठे बॉस अपना पैसा कमा रहा है दूसरों से वो काम करवा के, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ जॉब्स के पीछे बिल्कुल भी ना भागे, पैसे के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए इंजीनियर्स, न कि दूसरों को सपनों को पूरा कीजिए। क्योंकि मैं भी एक जॉब पर्सन हूँ, मैं भी अपनी इंडस्ट्री के विषय में देख रहा हूँ आखिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है। भारत में आज तक अभी भी कोई भी खुश नहीं है जॉब्स के रिगार्डिंग। कोई भी मतलब एक सर्वे किया गया 100 में से 99% जो बंदे हैं वो अपनी जॉब से खुश नहीं है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि 1% जो बंदे हैं जिनकी चमचा चलती है, ठीक, मतलब क्या जिनकी सैलरी अच्छी है, लाखों में है, ठीक, एक महीने की सैलरी 1 लाख है, 2 लाख है, वो बंदे खुश हैं जॉब फील्ड में, अदरवाइज कोई नहीं। जो छोटे छोटे बंदे पोस्ट के बंदे वो बिल्कुल भी अपने जॉब से खुश नहीं है। मैं एक बता रहा हूँ एक प्रोजेक्ट के विषय में क्या घटना हुआ था मेरे साथ। एक मैं प्रोजेक्ट में बिजी था, वहाँ पे जो कंपनी के बॉस थे वो बात कर रहे थे मतलब एक प्रोजेक्ट के विषय में, 100 करोड़ की प्रोजेक्ट के विषय में। यानी जो बंदा 100 रुपया खर्च करने के विषय में भी नहीं सोच सकता, यानी 100 रुपया उसके लिए बहुत बड़ी बात है। आखिर उस बंदे के सामने 100 करोड़ की बातें चल रही हैं, तो उस बंदे के दिमाग में क्या इफेक्ट किया होगा
यानी मेरे दिमाग में क्या इफेक्ट गया होगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं। आपको एजुकेशन करके जॉब ही लेना है तो फिर इस जिंदगी का क्या क्या फायदा। आप एजुकेट होइए बट दूसरों को नौकरी कर बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि जॉब्स करने वाला बंदा कभी भी खुश नहीं रहता है। ठीक। रिज्यूम इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आखिर मानिए आप किसी से कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पे अपना रिज्यूम दीजिएगा, इंटरव्यू होगा, फिर एक्सपीरियंस भी मांगेगा, तब जाके आपका जॉब का सिलेक्शन होता है। एक्सपीरियंस बंदे को हायर किया जाता है और जो जिस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उस बंदे को हायर नहीं किया जाता, उन्हें डीमोटिवेट किया जाता है। फ्रेशर बंदे को डीमोटिवेट किया जाता है। कोई भी कंपनी फ्रेशर बंदे को जल्दी लेती नहीं है, किसी भी कंडीशन में लेती नहीं है, क्योंकि उन्हें 1 साल 6 महीना सिखाना पड़ेगा। सिखाने के लिए पैसा देती है कंपनी। ठीक। बैठ कर सिखाती है या मतलब वो भी 10,000 की सैलरी, 15,000 की सैलरी पे स्टार्टिंग पीरियड में। फिर आपके 5 साल गुजारिएगा तो आपका मान लीजिए 35-40 हज़ार हो गया। ठीक। ऐसे बढ़ गया तो क्या 35-40 हज़ार 5 साल में पर महीना का हिसाब से सही है? बिल्कुल भी सही नहीं। यहाँ पे बंदे एक दिन के लाखों रुपया कमा रहे हैं, आप क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? एक महीने के लाख रुपया, एक दिन के कितने बंदे 1 लाख रुपया कमा रहे हैं? दूसरों को सपना बिल्कुल भी ना पूरा कर। और जॉब्स होती है ये एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, जैसा कि आप सभी देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग होते हैं। वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है वो सभी नकली होती है, और जो शीशे की कांच होती है वो भी नकली होती है। जो चेयर होती है, ठीक, बैठने वाली चेयर, वो भी नकली होती है। जो पास में बैठा हुआ है बंदा वो भी, जो कलीग, ठीक, वो भी नकली होते हैं। जो डेस्क चेयर सब कुछ नकली होते हैं। और कॉरपोरेट लाइफ में इतनी पॉलिटिक्स होती है पूछिए मत। और कॉरपोरेट लाइफ में जो मतलब सीनियर बंदे हैं, ठीक, और जूनियर बंदों को डीमोटिवेट करते हैं, बोलते हैं तुम्हें कुछ नहीं आता है, चल, ऐसे ऐसे रे भाषा में बोलते हैं। यहाँ तक गाली देते हैं, यहाँ तक मारते हैं। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप कितने बंदों को पूछ सकते हैं। उन्हें जो सीनियर बंदे हैं वो रे बुक करके बुलाते हैं, तू, ऐसे ऐसे बोलते हैं। उन्हें नहीं मालूम होता गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, उन्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम। मैं अपनी कंपनी की भी बात बोल रहा हूँ, ऐसा होता है अब मेरी भी कंपनी में। फिर भी इसे मैं नज़रअंदाज करता हूँ। बताइए, कोई बंदा अपना जॉब्स कर रहा है, ठीक, वो कॉलेज फी भरता है, और प्राइवेट कॉलेज, ठीक, कॉलेज ये मतलब 8 लाख 10 लाख इस 4 साल में बर्बाद करके फिर वो जाके 20,000 25,000 का महीना का जॉब लेता है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ, बताना चाहता हूँ आपसे। और जहाँ तक हमारे देश में सभी लोग इंजीनियर हैं, ठीक है, अधिकतर % हमारे देश में इंजीनियर्स हैं, ठीक, क्योंकि भारत में जो इंजीनियरिंग है वो बहुत मतलब दूसरे देश के कंपेयर में बहुत मतलब ख़राब है। क्योंकि अब क्या बोलूँ, इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। जो भारत की जो भी सिस्टम है ना बहुत बेकार है। ये एजुकेशन ट्रैप, जॉब्स ट्रैप, ये सभी बेकार है। चूहों की दौड़, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज पुअर। अब भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल भी पुअर है, ठीक। यहाँ तक मैं भी ये बात बोल रहा हूँ। मान लीजिए आप कंपनी है, ठीक, बॉस का कोई भी टाइमिंग नहीं होता आने जाने का, क्योंकि वो कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई फायदा नहीं। वो घर बैठे बैठे अपने पूरे पैसे कमा रहे हैं, सपने पूरे कर रहे हैं, ठीक। आप अपने लाइफ में 4 साल बीटेक करते हैं, ठीक, और 1 साल अप्रेंटिस करते हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं। आप अपनी लाइफ में 4 साल बीटेक कीजिए, अप्रेंटिस कीजिए और ट्रेनिंग कीजिए। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन वाला बंदा ITI डिप्लोमा ये सब करता है, ठीक, उसके बाद उसको जॉब मिलती है, और एक सिक्योर जॉब भी मिलती है। मान लीजिए आपकी सैलरी आज 20,000 है, आपकी बढ़ गई सैलरी 30,000, फिर 35,000, ऐसी सैलरी बढ़ रही है। तो बिल्कुल भी आज गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा भी मतलब सभी लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी आपका एक मतलब समझने वाला व्यक्ति, मतलब होशियार व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भाग सकता, क्योंकि उसे जानता है कि बिजनेस करेंगे, जितना गवर्नमेंट जॉब में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे,
उससे बढ़िया मैं अपना बिजनेस एक खड़ा कर सकता हूँ। ये आज एक कहानी में बता रहा हूँ। ठीक, एक बंदा 18 साल की उम्र से गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है। ठीक, 30 साल तक उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। वो 12 साल से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा पॉकेट मनी चला रहा था। ये इंडिया का इंसिडेंट है। क्यों? आपको लाइफ में क्या, जॉब में क्या पैसा ही मैटर करता है? नथिंग इज मैटर, एजुकेशन इज बिल्कुल डजेंट मैटर। यहाँ तक ये मैं अपने देखता हूँ, किसी को कुछ आता भी नहीं है, लिखने का ढंग नहीं है, ठीक, अनएजुकेटेड है, फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं आता है, फिर भी उनकी स्किल है तो स्किल के बदले उसे उन्हें पैसा मिलता है। पैसे के लिए लोग क्या करते हैं कि 10,000 की नौकरी भी करने के लिए तैयार हैं भारत में। और कितनी भी कंपनियां हैं, ठीक, वहाँ पे मॉर्निंग में या इवनिंग में स्नैक्स भी नहीं मिलता है। खुद मैं अपनी कंपनी का बात बोल रहा हूँ, वहाँ पे मॉर्निंग में स्नैक्स कुछ भी, टी वो कुछ भी नहीं मिलता है। कितनी कंपनियों में मिलता है, कितनी, और लाला कंपनी में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लाला कंपनियाँ क्या करती है, अपनी जेब भरती है, एम्प्लॉय की जेब नहीं भरती है। एमएनसी कंपनी कुछ हद तक सही है, बट लाला कंपनी बिल्कुल भी कुछ भी, केवल वो अपने सपने पूरे करते हैं। और वो खुद के सपने पूरे करने में एम्प्लॉय के पास, मतलब क्या बोलूँ, वो बॉस अपना खुद का कार खरीदते हैं, बंगला खरीदते हैं, बट एम्प्लॉय खुद नहीं खरीद सकता है, क्योंकि वो जानता है मेरे पास इतने पैसे नहीं, क्योंकि मैं अपने दूसरों का सपना पूरा कर रहा हूँ, खुद का सपना बिल्कुल पूरा नहीं। हायरिंग वाले बंदे हैं, उन्हें 10,000 की सैलरी मिलती है। भारत के लोग नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं बताइए? क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। आजकल सभी मतलब क्या बोलूँ, पैसा 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 मैटर करता है। एजुकेशन कुछ भी मैटर नहीं करता है। अब पैसा कहाँ से आएगा ये आपको डिसाइड करना है, कैसे करना है ये आपको डिसाइड करना है। जॉब्स के पीछे आप बिल्कुल भी नहीं भागिएगा, क्योंकि 10th के जो युवा यूथ जनरेशन है, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको जॉब फील्ड में बिल्कुल भी नहीं आना है। या गवर्नमेंट जॉब्स हो या प्राइवेट जॉब हो, ठीक, वहाँ भी 8 घंटे की नौकरी, वहाँ भी 8 घंटे की नौकरी, ठीक। गवर्नमेंट जॉब आपका जॉब सिक्योर रहता है, प्राइवेट जॉब में आपका जॉब सिक्योर नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब फैसिलिटी देती है, प्राइवेट जॉब में जो एमएनसी कंपनी होती है वो फैसिलिटी देती है। अदरवाइज लाला कंपनी बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं देती। लाला कंपनी अपना खुद का सपना पूरा करती है और एम्प्लॉय का सपना बिल्कुल भी नहीं करती है, ठीक। लाला कंपनी यानी आप समझ रहे हैं, केवल अपना जेब भरेगी और बंदों को कुछ भी मतलब हो जाए, कुछ भी मतलब लाला कंपनी नहीं करती। मैं अपनी कंपनी का एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, ठीक। एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, कंपनी का मतलब उससे कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं मिला था, ना कुछ मतलब हेल्थ वेल्थ का कुछ भी नहीं मिला था। मान लीजिए उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है तो कंपनी को कुछ तो देना चाहिए, जाकर बंदे से मिलना चाहिए ना। ये भी तक नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी कंपनी लाला कंपनी थी। तक आप सुन रहे हैं। सो इंजीनियर्स, आपको जॉब्स का मैंने पूरा एक अपने लैंग्वेज में जो भी बोला है, ठीक, तो अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो आप मुझे बिल्कुल भी माफ़ कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था, क्योंकि आप जॉब्स के पीछे ना भागें, खुद के सपना पूरा कीजिए और अपना खुद का स्टार्टअप कीजिए, बिजनेस कीजिए। जॉब्स के पीछे बिल्कुल भी ना भागें। मुझे स्टार्टिंग पीरियड में मुझे थिंकिंग नहीं था कि जॉब्स अच्छा होता है। आखिर मैंने सोचा था जॉब्स अच्छा होता है, बट जॉब्स बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैं अपनी राय ओपिनियन आप सभी को साझा कर रहा हूँ। सो इंजीनियर्स, राधे राधे। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना है तो आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों, अपने यूथ जनरेशन, अपने कॉलेज ग्रुप, अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर बिल्कुल करें। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।